नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल आर्ट ऑफ द लाइफ में। आज हम बात करेंगे लाइफ कोचिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये लाइफ कोचिंग के बारे में एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक तरह नहीं जानते लाइफ कोचिंग से क्या फ़ायदा है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड हाउ डज इट वर्क। तो आज उसी के बारे में बताएंगे और कुछ लोगों के जो हमारे क्लाइंट्स मिलते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे उनको भी शेयर करेंगे। आइडिया है कि इस वीडियो में आप एक जो आप देख रहे हैं आप समझ सके लाइफ कोचिंग के आपके बेनिफिट क्या हैं, उसके उपयोग क्या है। तो शुरुआत करते हैं। लाइफ कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको बहुत सी ऐसी जानने को मिलती है जो आप अपने बारे में नहीं जानते। जैसे कि आपके लिए सक्सेस क्या है। हम सब बोलते हैं हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता क्या है। एक इंसान के लिए गवर्नमेंट जॉब मिलना सफलता है, एक दूसरे इंसान के लिए में भी एक बड़ा घर बनाना सफलता है, किसी इंसान के लिए अपने माता पिता की सेवा करना ही सफलता है, किसी के लिए एक अच्छी बॉडी बिल्ड करना ही सफलता है, किसी के लिए शादी होना ही सफलता है। तो सफलता के मायने सबके अलग अलग हैं। फिर कोई एक इंसान बोलता है कि मेरे पास एक घर हो जाए तो मैं सफल हो जाऊं, लेकिन जैसे ही घर हो जाता है वो दूसरी चीज़ की कामना करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये हैप्पीनेस क्या है, सफलता क्या है और उनके लिए कौन कौन सी मैटर करती है, जो सबके लिए अलग अलग है। तो जब आप लाइफ कोचिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा आपके लिए सफलता क्या है। ये नहीं है कि सफलता क्या है सबके लिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होती है और हमारी अलग अलग एज टाइम पे, अलग अलग लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे हमारे लिए सफलता अलग अलग होती है। तो आपके किस लाइफ के किस पड़ाव में आपके लिए सफलता की क्या मीनिंग है, ये आपको पता चलेगा। आप खुद से बताओगे, आप खुद से फाइंड आउट करोगे कि दिस इज सक्सेस फॉर मी, दिस इज ये में अगर मुझे मिल जाए मैं अपने आप को सफल मानूंगा। बहुत बार लोग ऐसे आते हैं कि उनको पूरी लाइफ निकल ये नहीं पता चलता वो चाहते क्या थे लाइफ से। अगर आपको खुद से पता चल जाए कि वास्तव में लाइफ से ये चाहते हो, आपके लाइफ की मीनिंग ये है, वो आपका काफ़ी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट आपके लाइफ को देखने का नज़रिया बदल देते हैं। आप किस तरह लाइफ को देखते हैं, किस तरह लाइफ को अप्रोच करते हैं, वो बदल जाता है। और जैसे मैंने बताया, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि एज 60 साल है, 65 साल है, 70 साल, को नहीं पता वो क्यों जिए जा रहे हैं और या उनकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, किस चीज़ की खोज में है, नहीं पता होता। हमारी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, हम किन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। अगर कुछ को पता चल जाता है हम ये गोल्स अचीव करना चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, या हमको फला कंपटीशन बीट करना है, या हमको प्रमोशन लेना है, या हमें घर बनाना है, वट एवर इट इज़। अब इस गोल तो हमने सोच लिया है कि हमारा ये गोल है लाइफ में, इस गोल को अचीव कैसे करें, उसके क्या स्टेप्स अचीव करने के। तो 1 2 3 4 वाट अचीवमेंट के लिए गोल हम कैसे प्लान करें, हाउ टू अप्रोच दैट, या कहीं पे मार्क्स का है, एनीथिंग इन द लाइफ, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप लाइफ कोचिंग के थ्रू जान पाएंगे। लाइफ कोच आपको हेल्प करेंगे टू अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, सबके लिए सेम नहीं होता। तो लाइफ कोचिंग के प्रोसेस से आप समझेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप उसको कैसे अचीव करेंगे। कुछ सवाल होते हैं जो हमें बॉदर करते रहते हैं लगातार। लोग मेरे बारे में अक्सर ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं अक्सर कंपटीशन में फेल क्यों हो जाता हूँ, मैं फाइनल इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाता हूँ, या मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते, या मुझे उतने लोग क्यों प्यार नहीं करते। ऐसे जितने सवाल हैं, बहुत सारे सवाल आपके कुछ दिमाग में आते रहते हैं जिनका कहीं से जवाब नहीं, किससे जवाब मांगे। और कई बात आपको ऐसा लगता है कि ऐसे के बारे में किसी से पूछें कोई हमको पागल बताएगा। तो लाइफ कोच के पास जाके यू कैन गेट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एक अनबायस्ड वे में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जानेंगे लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। एक हम लाइफ में ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है। जैसे जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको सांस आए मिलेगी, आप किसी को पैसे दोगे वो आपको सामान देगा। ऐसे ही आपको कुछ भी पाना चाहते हैं आपको कुछ पे करना होगा। तो आपको आइडियली पे क्या करना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके जाने से आपको तकलीफ नहीं हो। और आपको पाना क्या चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स अपनी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ देके आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बाई कर रहे हो। अगर मैं थोड़ा 30-40 साल पहले की लाइफ में जाऊं, आप में से कुछ लोग उस चीज़ को समझते होंगे। पहले क्या होता था
कि गांव में कुछ लोग बेचने वाले आते थे, और बेचने के लिए किस बेचते थे? आपके यहाँ पे कुछ पुराना लोहा पड़ा हो, कोई पुराना एल्यूमिनियम पड़ा हो, या कुछ पुराने कपड़े पड़े हों, पुरानी बोरियां पड़ी हों, ऐसी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो उन चीज़ों को आपसे लेते थे, उसके बदले में आपको सामान देते थे। तो आपके दो पर्पस हो जाते थे। एक तो जो आपके पास अननेसेसरी है, अनवांटेड है, वो आपसे निकल जाता है। दूसरी चीज़ है जो आपको वास्तव में चाहिए, जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको वो मिल जाता है। तो ये लाइफ का सही ट्रेड ऑफ है। अगर आप अपने लाइफ में सही ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी खुशी ढूंढते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो क्या होता है, उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता बिना दिए कुछ ले लो। जैसे मैंने बताया कि आपको सांस लेने के लिए भी सांस देना पड़ता है, पहले सांस छोड़ना पड़ता है। पहले सांस छोड़ोगे तब सांस मिलेगा, अगर आप छोड़ोगे नहीं, मिलेगा नहीं। ऐसे बिना दिए लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो जो भी आप लेने जा रहे हो, कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ की खुशी के लिए मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ खुशी के लिए फला चीज़ खरीद रहा हूँ, या अपनी लाइफ की खुशी के लिए मैं वहाँ पे अपने रिलेशनशिप कर रहा हूँ। जो भी हम करते हैं, इस सारे प्रोसेस में आपसे क्या जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा ये? इन सब चीज़ों में आपके पास से कुछ जाता है। अगर आप वो जान जाओ कि आपके पास से क्या जा रहा है, तो शायद आपको लगेगा ये महंगा सौदा है, ये सौदा सही नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा कीमती चीज़ देके ज़्यादा छोटी चीज़ खरीद रहा हूँ। कभी कभी आपने सोचा होगा, या कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे जो थोड़े एज में 50 साल 55 साल की एज में, आप जॉब करने रहे, आप पैसे कमाने गए, आपने कमाया भी, लेकिन जब कमा के आप घर लौटे, घर बैठ के आनंद से जिएंगे, तो पता चला आप बुढ़े हो गए, आपने कुछ 4-6 बीमारियां पाल ली। तो आपने पैसा लिया, लेकिन क्या दे के लिया? ये दे के लिया। कुछ लोग ऐसा जॉब करते, घर में कुछ नुकसान होता रहता है, तो आपने लिया, क्या दे के लिया? हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया, बल्कि सफलतापूर्वक विजय भी हासिल करी, जो शायद जरूरी भी था। लेकिन जब श्री कृष्ण के बाद उनके बच्चों को देखते हो, बच्चों को उतना अटेंशन पे नहीं करे, उनके बच्चे भी कुछ बिगड़े हुए थे। अगर आप उनकी कुछ कहानियाँ सुनेंगे, हालांकि ये बड़ी कहावतें हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत है वो नहीं पता, बट अगर भगवान श्री कृष्ण इतने घर से बाहर घूमते रहे, तो उनके बच्चे अगले राजे महाराजे ने जितने हम बाकी लोगों के राजाओं के होते थे, उतना उनका नहीं हुआ। तो ही ऑल्सो पे द कॉस्ट। गांधारी ने उनको श्राप दिया, महाभारत युद्ध कराया, लेकिन बदले में उनको भी ये सब मिला। ऐसे अब लाइफ किसी की भी उठा के देख लो। कुछ लोग विदेश जाते हैं, बोले वहाँ पे 10 साल रहेंगे, इतना पैसा कमा के आएंगे। तो आपने ये देखा मैं 10 साल में इतना पैसा कमा के आऊँगा, आप ये नहीं देख रहे 10 साल में कितनी बीमारी लेके आऊँगा। 10 साल जो मेरी लाइफ का प्राइम टाइम है, मैं बिना फैमिली के रह रहा हूँ या बिना बच्चों के रह रहा हूँ, तो आपने क्या दिया उस सब में? हम आज की खुशी देखते हैं, आज की मुझे आज हैप्पीनेस है, आज टुडे। तो इस टुडे के बदले फ्री में टुडे हैप्पीनेस मिलती, इसकी कॉस्ट है। तो ये जानना जरूरी है आप इस सब की क्या कॉस्ट पे कर रहे हो। अगर आप और इसमें देखोगे, एक मूवी आई है अभी कंतारा, साउथ की मूवी, कर्नाटक की। उसमें जो दिखाया गया, अगर आपने कुछ मूवी देखी हो तो आप कनेक्ट करेंगे, नहीं देखी हो आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने खुद देखी। तो जो मूवी के शुरू में दिखाया गया है कि जो वहाँ के राजा थे या जो भूमिहार थे, वो जाते हैं, उनको घर पे चैन नहीं होता, शांति नहीं मिलती। जब जाते हैं वो जहाँ के आइडल देखते हैं, वहाँ पे जाकर उनको शांति मिलती, अच्छा लगता है। तो उनसे बोलते हैं मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। तो बोलते हैं मैं जाऊँगा आपके साथ, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक की ज़मीन आपको इन गाँव वालों को देनी पड़ेगी। वो एग्री कर जाते हैं और राजा उनको अपने महल में ले जाते हैं, राजा को खुशी मिलती है। तो राजा को पता चलता है उनको किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो इसमें 2-3 चीज़ें लाइफ कोचिंग से आप जानोगे कि आपको कौन सी चीज़ें लाइफ में खुश करती हैं, कौन सी चीज़ आपको वास्तव में खुशी देती है। अदरवाइज हमें यही नहीं पता चल पाता लाइफ में हमको खुशी किस चीज़ से मिलती है, क्या हमें खुशी देता है। यू गेट टू नो फ्रॉम लाइफ कोचिंग। अभी कंतारा मूवी की तरह वहाँ शूटिंग पे तो नहीं जाओगे आप, ओके। दूसरी चीज़ है, अगर उस एंगल से देखोगे, जब कंतारा मूवी आगे चलती है तो उसके जो वंशज राजा के, वो उस ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं और वहाँ से मूवी आगे बढ़ती है, जिसमें अल्टीमेटली उनका पूरा वंश खत्म होता है, परिवार में अपंगता होती है, बच्चे अपंग पैदा होते हैं। तो जब भी आप कुछ गलत करोगे तो
आप ज़मीन तो ले रहे हो या ले लोगे, लेकिन उसके बदले क्या जाएगा वो नहीं देखते। तो इसीलिए लाइफ में आप किसी भी कंसेप्ट में आप देखोगे, जब भी आप कुछ लोगे तभी आपके पास से कुछ जाएगा। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए आपके पास से क्या जा रहा है, आप क्या दे के क्या ले रहे हो। तो जो आप दे रहे हो वो लोहे की तरह उतना इंपॉर्टेंट आपके नहीं हो, और जो ले रहे हो वो आपके लिए बहुत प्रीशियस हो, इंपॉर्टेंट हो। कभी कभी हम रिश्तों में देते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं या कहीं आवारागर्दी घूम रहे हैं, माँ बाप को या अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या ले रहे हो और किस कॉस्ट पे ले रहे हो, आप कौन से रिश्ते खो रहे हो, उसके बदले पैसा कमा रहे हो। कई बार बच्चे बाहर चले गए हैं, अब पेरेंट्स यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बाहर जाकर पैसा कमा रहे, तो पैसा तो कमाया, लेकिन जो खोया वो बाद में पता चला कि जब तक आप लौटे आपके पेरेंट्स नहीं थे। या लाइफ में ऐसी कुछ हम बहुत सारी चीज़ खोते हैं। तो लाइफ कोचिंग के जरिए आप जानोगे कि आप लाइफ में क्या ट्रेड ऑफ कर रहे हो, क्या देने से क्या ले रहे हो, या जो ले रहे हो उसकी क्या कॉस्ट पे कर रहे हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने आप को बेहतर जानोगे, हु यू आर, अपनी लाइफ की स्टोरी लिखोगे, तो कुछ आपकी हेल्प करेंगे आपको आपसे जानवाने में, कि जहाँ से आप खुद को जानो, आप खुद को समझो। वो एक अपने आप में वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी क्या हरकतें हैं, मैं क्या चाहता हूँ, हमारे लिए क्या क्रिटिकल है लाइफ में। कुछ चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, मुझे एक चीज़ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत पजेसिव हो, मुझे ये चीज़ जरूर चाहिए, और कुछ चीज़ें यू डोंट केयर अबाउट। तो हाउ टू गेट रीड ऑफ द थिंग्स यू डोंट केयर अबाउट एंड हाउ टू यू नीड द थिंग्स, हाउ टू गेट द थिंग्स यू केयर अबाउट, यह आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर कई लोग शिकायत रहती है कि मैं प्लान तो करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। जैसे लाइफ में बहुत सारे लोग अपना वेट कम करने के लिए प्लान करते हैं, कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक, आप सोचो, आप जो वेट अपना रिड्यूस करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? वेट रिड्यूस करने से आपको क्या मिलेगा, क्या डिफरेंस आपकी लाइफ में ऐसे करेगा? अगर आपकी लाइफ में डिफरेंस करेगा तो आप कर लोगे, अगर नहीं करेगा दोस्त नहीं कर पाओगे। आप ये देखोगे जो फिल्मों में, एड में जो मॉडल काम करते हैं वो ज़्यादातर अपना वेट फिट रखते हैं, बिकॉज उनको मालूम है उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। जिस दिन आपको पता चलेगा आपकी रोजी रोटी उसी से चलनी है, आप भी वेट कम कर लोगे। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इंपॉर्टेंट होगा करोगे। आप बिटवीन मैन एंड वुमेन आप देखते हैं, वुमेन ऐसे काम जल्दी कर पाती है, फास्टिंग रख के कैसे कैसे करके वो वेट को मैनेज कर लेती है, एटलीस्ट जब तक करना चाहती है, और जब उसको छोड़ना होता है छोड़ देती है। तो लेडीज आर इवन अहेड ऑफ द मैन इन द वेट रिडक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम या कमिटमेंट, जो भी बोलो। तो आपको ये जानना है, आपको कोई चीज़ जो करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, उससे आपको क्या मिलेगा, क्या डिफरेंस आपकी लाइफ में मिलेगा, एंड दैट थिंग्स विल गाइड यू कि आपको वास्तव में ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करो, क्योंकि आप करना भी चाहोगे, आपसे होगा नहीं। तो कोच आपकी हेल्प करेगा, लाइफ कोचिंग आपकी हेल्प करेगी ये जानने में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या डिफरेंस होगा, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और उससे क्या आपकी लाइफ में चेंज नहीं होगा, क्या नहीं बदलेगा। जिंदगी एक सफ़र की तरह है। तो इस सफ़र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, या सुख दुख में जिसे कहते हैं आपके साथी होते हैं। हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। आपके सुख से सुखी, आपके दुख से दुखी। आपके स्टेक होल्डर्स कौन है लाइफ में? कौन लोग हैं जो आपके सुख से सुखी हैं और आपके दुख से सुखी हैं, दुख से दुखी हैं? उनको जानो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यही लोग आपकी हर चीज़ में हेल्प करेंगे। जब भी आप इनके पास जाओगे ये आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से इम्पैक्ट होती है। ऐसे ही हर एक की लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम डिरेलर बोलते हैं, जो आप जो भी करना चाहो उसको डिरेल कर देते हैं। आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको कंडेम करेंगे, आपको बोलेंगे नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मोरल ब्रेक करेंगे। जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते, यही लोग हैं जो आपको नीचे गिराएंगे। कौन है ये लोग, क्यों करते हैं, एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये लोग कौन हैं? अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ जानना, आपको इन लोगों को भी जानना पड़ेगा। ये लोग कौन हैं जो आपको बार बार हर बार डिरेल करते हैं, और ना हम इन लोगों को पहचान पाते हैं, ना हम इन लोगों से अपने पीछे छुड़ा पाते हैं।
लाइफ कोच विल हेल्प यू टू गेट टू नो अबाउट योर डीलर्स ऑल्सो, कौन हैं वो लोग और कैसे पीछे छुड़ाएंगे, या उनके होते हुए भी आप कैसे अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो कोच का काम क्या है? कोच का काम है आपकी हेल्प करना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। कोच का काम है आपके लिए हेल्प करना कि आपके लिए सक्सेस क्या है, आप उसे कैसे अचीव करेंगे, इससे आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें कोच के द्वारा आपको पता चलेगा, या यूँ कहो कोचिंग प्रोसेस से पता चलेगा, कोचिंग जर्नी से पता चलेगा। जो इस सारे प्रोसेस में आपकी साइकोलॉजिकल जर्नी होती है, उस जर्नी में ये आपका साथी है। आपकी मेंटलिटी जैसे चलती रहती है, दिस इज समबडी जिससे आप बात कर सकते हो, जो आपकी लाइफ में एक एंकरिंग का रोल करेगा, आपको पकड़ के रखेगा। एंकर समझो, नाव वाले बांध देते हैं उसको, जिससे नाव नदी के सहारे, समुद्र के सहारे बंधी रहती है। तो कोच वो है जो आपको बांध के रखेगा आपके लाइफ गोल के साथ में, आपको भटकने नहीं देगा, आपको सही दिशा देगा। आप कैसे अचीव करो, क्योंकि हर इंसान का अचीव करने का तरीका अलग अलग है। मैं एक अलग तरीके से सफल हूँ, आप एक अलग तरीके से सफल हो, फला आदमी एक अलग तरीके से सफल है, कोई और तीसरा आदमी एक और तरीके से सफल है। तो सबकी सफलता अलग अलग जर्नी है। आपकी पर्टिकुलर सफलता कैसे है या आपकी सफलता कैसे होगी, कोच आपके लिए स्ट्रेटजी बनाएगा आपसे बात करके, जो आप पर एप्लीकेबल होंगी। तो कोच इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कोच इंपॉर्टेंट है आपकी अचीवमेंट के लिए, एंकरिंग करने के लिए। कोच इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में आपसे मिलवाने के लिए, जो हम अक्सर नहीं मिलते। कई सारे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास पैसा है, खुशी नहीं है। पैसा क्यों कमाया? खुशी लेने के लिए, खुशी नहीं मिली। अभी क्या करें, कैसे खुशी मिल सकती है, क्या कोशिश वो लोग कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, कौन इस सारे प्रोसेस में साथ देगा, ये इस प्रोसेस में, इस जर्नी में आपको पता चलेगा कोच के थ्रू। कई सारे लोगों को अपनी लाइफ के बारे में सही जवाब नहीं मालूम। इंडिया में एक डेटा है कि करीब 7.5 करोड़ वुमेन्स आर सिंगल। इनमें से करीब 1.5 करोड़ ऐसी जिन्होंने शादी की ही नहीं, और बाकी 6 करोड़ ऐसी हैं एज पर द डेटा जिन्होंने शादी करी, किस तरह सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, या कम एज में हस्बैंड की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद दे डिसाइड के ये झमेले में पड़ना ही नहीं है। उसी तरह अभी मेंस में भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम शादी नहीं करेंगे, ये बहुत झमेला है। शादी क्यों नहीं करना चाहते, जो हम ऐसे कुछ क्लाइंट से पता करते हैं, वो जो बोलते हैं और एक डिस्कशन के बाद जो निकल के आता है वो दूसरी वजह निकल के आती हैं। हमें किस चीज़ से, हमें डर क्यों है, हम शादी से क्यों डरते हैं। अगर आप उस डर को अपने आप को पता करो, मेरे शादी से ये डर है, एंड इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ द डर, वो फियर, तो शायद आपकी बेहतर लाइफ होगी, बेहतर रिलेशनशिप लाइफ होगी आपकी। यू कैन लिव ए मच मोर नॉर्मल लाइफ। आपकी लाइफ में लोनलीनेस नहीं होगी। एक एस्पेक्ट आता है इकोलॉजी का कि सब मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है। ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के घर में अलग अलग माहौल होता है। एक लड़की प्रकाश पादुकोण घर में पैदा होती है, उसको बैडमिंटन कोर्ट मिलता है, वो खेल भी सकती है, एक्टिंग भी कर सकती है। लेकिन एक लड़की गांव में किसी घर में पैदा होती है, उसको कहाँ से बैडमिंटन का कोर्ट मिलेगा जिससे बैडमिंटन प्लेयर बनेगी? वो नहीं बन सकती। गांव में जहाँ पे क्रिकेट का पिच ही नहीं है, वहाँ से लोग कहाँ से क्रिकेटर बनेंगे? दीवार पे बॉल मार मार कर सिर्फ फिल्मों में क्रिकेटर बनते हैं, हकीकत में नहीं बनते। आपको खेलने के लिए पिच चाहिए, आपको खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, उस तरह के लोग चाहिए, आपके घर के आसपास ऐसा सेटअप हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो, आपके पास ऐसे पेरेंट्स हो जो उसको अफोर्ड कर सकते हो। लड़का कुछ नहीं करे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। हर एक के पास वो पेरेंट नहीं होते। कई बार हम ऑनलाइन काम करते हैं, बहुतों के घर में ऑनलाइन के लिए एक सेपरेट रूम की सुविधा नहीं है कि हम वहाँ बैठ कर ऑनलाइन काम कर सकते हो या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो आपके सराउंडिंग में क्या है, आपकी इकोलॉजी क्या है जो आपको हेल्प करती है या आपको नुकसान करती है, वो जानो। तो उससे आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, इस इकोलॉजी में रहने से क्या होगा। आप घर से बाहर आते हो तो घर से बाहर आने पर सब कुछ मोटिवेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वापस घर पहुंच जाते हो
आपके साथ वापस वही कलेश शुरू हो जाते हैं कि घर का माहौल ऐसा है। अगर घर का माहौल ऐसा ही रहेगा या आपके ऑफिस का माहौल वैसा ही रहेगा तो आप कैसे बदलोगे? तो आपका जो माहौल है उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे, उसके हिसाब से आपके सॉल्यूशन किए जाएंगे। उस माहौल में आप कैसे सफल हो सकते हो, या यूँ कहोगे आपको सफल होने से कौन रोकता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट। बहुत बार कुछ लोग परेशान होती है, वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सब शराब नहीं छोड़ते, सिगरेट नहीं छोड़ते। बहुत कह लिए, घरों में लड़ाई होती है, घरों में कई बार बर्बाद हो जाते हैं घर इन चीज़ों पे, झगड़ा होते होते। सवाल है, एक इंसान सिगरेट क्यों पीता है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे वो सिगरेट क्यों पीता है और नहीं पीने से उसका क्या फ़ायदा होगा, सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा। एक इंसान शराब पीता है, वो क्यों पीता है, जब तक ये नहीं जानेंगे और पीना छोड़ने से उसका क्या भला होगा, तब तक वो शराब नहीं छोड़ेगा। तो जवाब जिसे कहते हैं ना, हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, सिंगल नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम का, सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन आप सब पे लगा दो, वो आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सब नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। तो आपकी अपनी लाइफ में हमें वो बैकअप तैयार करना पड़ेगा। आपको सिगरेट पीने की जरूरत क्यों पड़ती है? इज योर लाइफ स्ट्रेस दैट मच? इवन जो डी एडिक्शन सेंटर होते हैं वो भी आपको दूसरी दवाई देते हैं जिससे आपको सिगरेट पीने का वापस मन ना करे, उस तरह का टेस्ट दे आपको, लेकिन उतना नुकसान ना दे। उसी तरह से अगर आप एक लाइफ कोचिंग के पॉइंट ऑफ से आप कोई एक्टिविटी क्यों कर रहे हो, वो आपको पता चलेगा। नहीं करने से क्या फ़ायदा, तो आपको शराब छोड़ने में, डी एडिक्शन छोड़ने में हेल्प मिलेगी। कई बार लोगों को बोल जाता है आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो क्या आपको ये बीमारी है? क्या आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए? क्या आपको सिंपली लाइफ कोचिंग से मिलकर काम हो सकता है? क्या आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? कौन बताएगा? या आपका कोच आपको बता पाएगा कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो नेचुरल स्ट्रेस है या जबरन की स्ट्रेस है। ऐसे हमारे पास कई सारे ऐसे टूल होते हैं जहाँ पर लोगों को लगाते हैं, उनके असेसमेंट टेस्ट करते हैं हम, और जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ आप अपने ट्रेट जान सकते हो, अपने असेसमेंट कर सकते हो, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं किस तरह का काम करता हूँ, कैसे मेरी लाइफ ऑपरेट होती है। यू गेट टू नो योर सेल्फ मच बेटर। और इस बेहतर जानने के दोनों तरीके होते हैं। एक तो आप जो वर्ल्ड के बेस्ट असेसमेंट है वो करो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी नहीं होती, बड़े नॉमिनल कॉस्ट पे टेस्ट हो जाते हैं, 2000-3000 रुपये तक की कॉस्ट पे इस तरह के टेस्ट आपको अच्छे मिलते हैं, जो आपको मल्टी पेज रिपोर्ट देंगे, साइंटिफिक रिपोर्ट देंगे। एंड यू गेट टू नो योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो, आपकी लाइफ में कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कब तक अचीव करना चाहते हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब हम कई बार गोल भी बनाते हैं तो गोल हमारे क्या अचीवेबल है भी कि नहीं है। हर इंसान चाहता है वो भी अमिताभ बच्चन बन जाए, बन तो नहीं पाता। तो क्या गोल अचीवेबल है? अगर अचीवेबल ये गोल नहीं है तो गोल को हम कैसे रेशनलाइज करें जो आपका गोल अचीवेबल हो? क्या ये गोल रियलिस्टिक है? क्या आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं? क्या आपके पास उतना, आपके फादर के पास पैसा है जो एक्टिंग स्कूल में आपको भेज दे, आपको एक्टिंग सीखे? क्या आप उतना रिस्क अवॉइड अब ले सकते हो कि आपने 4 साल, 5 साल, 10 साल आपने एक्टिंग में लगाया और उसके बाद एक्टिंग नहीं आया या करियर सफल नहीं हो, कुछ और कर सकते हो? तो गोल प्लान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका गोल कैसा हो, मेजरेबल भी होना चाहिए, आपका गोल अचीवेबल भी होना चाहिए, आपका गोल रिलेवेंट भी होना चाहिए, और आपके गोल के लिए आपके पास रिसोर्स भी होने चाहिए कि ऐसा अचीव करने के लिए, ये गोल पाने के लिए मेरे पास रिसोर्स हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपका गोल कैसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हो। और एक बार गोल प्लान भी कर लिया जाए तो आपका अचीवमेंट, इस गोल को अचीव करने के में आपके सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपको सपोर्ट कौन दे सकते हैं। बहुत बार लाइफ में ऐसे लोग आपके लाइफ में होते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जो आपके बहुत यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन हम उनको कभी काउंट ही नहीं करते, उनसे बात ही नहीं करते। कितने लोग आपके लाइफ में ऐसे होंगे जो आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, आपने सालों से बात नहीं की होगी। कितने लोग होंगे लाइफ में जिन्होंने अपने फादर से जाके बात कहा होगे कि पापा या फादर आई नीड योर हेल्प, या अपने ग्रैंडफादर से बोला होगा, अपने बड़े भाई से बोला होगा। कई बार हमारी हेल्प हमारे अराउंड होती है, हम उसको नहीं लेते, और हमारे डिरेलर जो हमें रोक टोक करते हैं, जो हमें नहीं अचीव करने, वो भी हमारे आसपास होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, कभी उनको क्वेश्चन नहीं करते, आप हमें क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों, वो भी अननोइंगली करते हैं।
या हमें अचीवमेंट क्यों नहीं करने दे रहे, हमको लाइफ में कुछ बनने क्यों नहीं दे रहे। तो आप दोनों चीज़ जानोगे, आपका सपोर्ट सिस्टम लाइफ में वास्तव में क्या है जो आप नहीं जान पा रहे हो, आपका डिरेलर आपके क्या है वो जानोगे। फिर बहुत लोग लाइफ कोचिंग को कंपेयर करते हैं काउंसलिंग के साथ में। तो काउंसलिंग और कोचिंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, कोच पहली बात वो इंसान हो सकता है जिसने उस तरह के कोचिंग सर्टिफिकेशन की हो जहाँ पे इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, जो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा अलग अलग कैटेगरी, वेदर ACC, PCC या MCC, किसी तरह का उन्होंने कोचिंग किया हो, वो सर्टिफिकेशन हो, उनको प्रोसेस मालूम हो, देन दे कैन डू इट। अगर आप सिंपली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के पॉइंट से बोलते हैं, दो चीज़ अलग अलग हैं। काउंसलिंग हमेशा पास्ट में देखती है, आपकी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो आपको काउंसलर से जाने के बाद, साइकोलॉजिस्ट जाने के बाद वो ठीक होगी, वो उसको हील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पास्ट में जाने के बजाय आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो आपको कोच के पास जाना चाहिए। वो पास्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन मेनली फ्यूचर के पॉइंट से करेगा। जिसे कहते हैं ना, हम कोचिंग में वी कांट चेंज योर पास्ट, जो हो गया उसको बदल तो नहीं सकते, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज योर परसेप्शन लुकिंग एट पास्ट। एक इंसान बोलता है कि मैं पास्ट में बहुत फेल हुआ हूँ, दूसरा इंसान वही बोलता है कि मैंने पास्ट में बहुत लर्निंग ली है। काम एक ही हुआ है, लेकिन बात करने के तरीके अलग हैं। तो कोचिंग पे हम पास्ट को देखते हैं, गलतियों के पॉइंट से नहीं देखते, लर्निंग के पॉइंट से देखते हैं, और जहाँ हमारे पास इश्यूज़ है उसको करेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उसके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं, लोगों को सिखाते बताते, सो दैट लाइफ में फ्यूचर में लोग सफल हों। कई लोग बोलते हैं इसमें क्या एस्ट्रोलॉजिकल रोल है। एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि आपको बताएंगे आपके हमारे कुछ नेचुरल ट्रेट होते हैं, क्योंकि हम जो खास तौर से हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू सिस्टम में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मानते हैं कि हमारी आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, तो हमारी आत्मा सेम होती है। तो यही आत्मा हमारी पिछले जन्म में थी, ये उसके पिछले जन्म में थी, और जितने भी हमारे जन्म हुए हमारी आत्मा सेम थी। हमारी आत्मा के कुछ ट्रेट होते हैं, कुछ हरकतें होती हैं, कुछ काम करने के तरीके होते हैं, वो बाय एंड लार्ज नहीं बदलते, लगभग सेम होते हैं। आपकी आत्मा के ट्रेट क्या हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी से वो पता चलेगा। आपकी आत्मा क्या चाहती है, आपका मन क्या चाहता है, कौन सी जैसी जो सर्कमस्टेंस आपके सराउंडिंग में ऐसे हैं कि आपका मानो ना मानो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकता है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी से इन सब चीज़ों को जानोगे, जिससे आपको कोचिंग में हेल्प मिलती है, या यूँ कह सकते हैं इसको एक एस्ट्रो कोचिंग बोलते हैं। एस्ट्रो कोचिंग का मतलब है आपने एस्ट्रोलॉजिकली पता किया कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, आपके डेवलपमेंटल एरिया क्या हैं, आपको चेंज कहाँ पर होना है, और उसके बाद हमने कोचिंग के प्रैक्टिस के द्वारा उन चीज़ों को हमने बदला, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया, उन चीज़ों को करेक्ट किया। दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रो कोचिंग। इसके बाद भी एक, मैं अगर इसको ट्रैवलिंग के पॉइंट, एक और तरीका इसको देखने का लाइफ कोचिंग का, आप कहीं पे घूमने जाते हो, सपोज आप लाइफ में पैसा लगा के लंदन में घूमने गए, एक तरीका है जाओ वहीं बस ट्रेन जो मिलता है बैठो घूमो। दूसरा, वहाँ पे किसी से पता करो, वहाँ पे गाइड हायर करो कि हमको एक दिन है, हमारे पास इतना टाइम, हमको लंदन दिखाओ। थोड़ा पैसा तो लेगा, लेकिन आपकी ट्रिप को मेमोरेबल कर देगा। आपने आने जाने में जितना पैसा लगाया, वहाँ पे होटल में जितना पैसा लगाया, वो कहीं बेहतर पैसा वसूल होगा आपका। तो आपका जो, आप अपने लाइफ कोच को एक तरह से गाइड के कंसेप्ट में ले सकते हो कि आपका लाइफ कोच एक आपका लाइफ का गाइड है, जो आपको बताएगा हाउ टू बेटर एन्जॉय लाइफ, हाउ टू बेटर अचीव द लाइफ, हाउ टू बेटर यू कैन से बी मोर सक्सेसफुल इन द लाइफ, एंड व्हाट इज सक्सेस इज ऑल अबाउट। एक और तरीका है इसको कोचिंग को देखने का, एक तरह से प्रोफेशनल फ्रेंड। जैसी पहले मित्रता होती थी ऐसे आजकल नहीं होती। आजकल दोस्त मिलेंगे आपको काम के वास्ते मिलेंगे, अपने काम निकालने के लिए वजह से मिलेंगे, जिसका जब काम है, जितना काम है उतना मिलेगा, जैसे उसका काम निकला दोस्त बदल जाता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल दोस्त बाई करते हो, यू आर पेइंग इट एंड यू आर बाइंग ए प्रोफेशनल फ्रेंड, जो रिसोर्सफुल भी हो, बहुत नॉलेजेबल भी हो, आपका ही रहे, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहे उसके पास में, और जहाँ पे आप कभी भी जाके बात कर सकते हो। फिर वैसे ही क्वेश्चन आता है, इज़ द लाइफ कोचिंग कॉस्टली? लाइफ कोचिंग इज नॉट कॉस्टली। दो तरीके होते हैं इसमें चार्जेस करने। कुछ कोचेस को सेशन बाय सेशन लेते हैं कि
हम पर सेशन का इतना चार्ज करते हैं। और कुछ इसमें जो तो कोचिंग की ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ से पहले आपने जहाँ पे कोर आपका इश्यूज है वहाँ पे आपने 6 महीने 9 महीने के लिए 1 साल के लिए कोच रखा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कोचिंग के लिए उसको में भी जैसे मेंटेनेंस थे जिसको बोल सकते हैं, आपने एनुअल कॉन्टैक्ट किया। साल में 4 आप सेशन लो, 6 महीने में 1 सेशन लो या 6 महीने में 2 सेशन लो। आप उनका एक नॉमिनल चार्ज होता है जिसमें आपका मेंटेनेंस, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की मेंटेनेंस कराते हो, एक नॉमिनल कॉस्ट देते हो, ऐसे आपके कोच की एक नॉमिनल फीस हो जाती है। कोच आपसे उतनी फीस लेगा और आपको लाइफ बेहतर पटरी पे चलती रहेगी। जैसे आप सीए रखते हो जो आपका नॉट ओनली एनुअल फाइलिंग करेगा बट साथ साथ में पूरे साल आप उससे एडवाइस ले सकते हो, वैसे ही कोच रखो जो एक लाइफ कोच आपको ट्रैक पे रखेगा, आपकी लाइफ की एंकरिंग करता रहेगा, आपको कभी कहीं भटकने नहीं देगा। तो एक नॉमिनल कॉस्ट पे आपको कोच मिलेंगे एंड आपकी लाइफ पूरी तरह से बदली हुई लाइफ मिलेगी। तो आपको कभी इसमें और कुछ क्वेश्चन नज़र आते हैं, मैंने एक बहुत बेसिक से एक वीडियो बनाया है। इस बेसिक से वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है कि लाइफ कोचिंग की मीनिंग क्या है, लाइफ कोचिंग के फ़ायदे क्या हैं, ये काउंसलिंग से कैसे डिफरेंट है, और इसमें एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल है, कितना इसमें इंडिविजुअल है। हाँ, एक चीज़ और कई बार कुछ लोग पूछते हैं, साहब कोचिंग में आप लोगों को बदलते हो, मीन्स अब मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मेरी गलती है ही नहीं, तो मैं क्यों सुधरूँ, गलती दूसरे आदमी की है। हाँ भाई, ये सही है, दूसरे आदमी की गलती है, लेकिन हम आपको बदल रहे हैं, दूसरे आदमी को नहीं बदल रहे। ये ऐसी चीज़ है कि आप फुटपाथ पे बैठे हुए, गाड़ी आके आपके ऊपर चढ़ गई, बोले सब गलती उसकी थी, वो गाड़ी फुटपाथ पे क्यों लाया। मैं भी कहता हूँ गलती उसकी थी जो गाड़ी फुटपाथ पे लाया, लेकिन भाई साहब नुकसान तो आपको हुआ है, लाइफ तो आपकी है। अगर आपकी लाइफ है तो वाई डोंट यू टेक केयर ऑफ इट। उसको छोड़ो, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसको जेल होगी, उसकी गाड़ी टूटेगी, जो उसके साथ होना होगा। आप अपना ध्यान रखो, आपके साथ खराब ना हो, आपकी लाइफ में खराब ना हो, आपको हार्म ना हो, इसलिए हम आपकी लाइफ बदलते हैं। हम बताएंगे आप फुटपाथ पे मत सो, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो रात को आके गाड़ी चला के जाते हैं, क्योंकि हमें आपकी चिंता है, हम आपके एंगल से सोचेंगे। और लाइफ कोचिंग में लाइफ में आपके क्या क्या कौन कौन से डिसीजन आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, चाहे आपके करियर का है, चाहे आपके मैरिज का है, चाहे उसमें आपका रिलेशनशिप का आता है, चाहे लाइफ के जितने भी आपके इश्यूज आते हैं, वी एवरीथिंग इंक्लूड इन द लाइफ कोचिंग। उन सभी के बारे में आप सेशन ले सकते हो, उन सभी के बारे में धारणाओं को आप उनको सही कर सकते हो। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो 1 या 2 सेशन में रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ सेशन ऐसे होते हैं जो चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, उसमें हमको 6 महीने 8 महीने लग जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन थिंग्स। बट आप अगर अपने प्रॉब्लम को लेके आप इसमें डिस्कशन करोगे, इट्स नॉट कॉस्टली प्रपोजिशन, ये अच्छी है। आप ज़्यादा फुलफिल्ड लाइफ जियोगे, आप ज़्यादा खुशी और सक्सेसफुल लाइफ जियोगे। बहुत सारे जो लाइफ के डाउट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुराने सिस्टम में ये होता था, नए सिस्टम में ये होता है, ये सब बदलाव क्या है, ये सब आप लाइफ कोचिंग के थ्रू जान सकते हो और समझ सकते हो। तो दोस्तों, आपका ये हमारा चैनल है, इसमें आपको नीचे एक आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपको अगर हमसे अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन है आपके, आप उस पर व्हाट्सएप डाल के आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वी कैन हैव ए 10 मिनट काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन एंड देन वी कैन प्लान योर कंसल्टेशन ऑल्सो। आप कहीं पे हमसे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर लाइफ कोचिंग कराना के इंटरेस्टेड है, रिलेशनशिप कोचिंग है, तो आप ज़रूर इसमें लिखें, ज़रूर हमको कॉन्टैक्ट करें। आप YouTube चैनल पे भी लिख के रिमार्क डाल के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, विल गेट इन टच विद यू। आपके इस बारे में और कोई क्वेश्चन होते हैं आप उनको पूछ सकते हैं। आपके इस चैनल से कुछ एक्सपेक्टेशन सजेशन है वो आप बिल्कुल दें, और आपके कुछ और सुझाव हो, किसी और टॉपिक में आप जाते हो कि उन टॉपिक से वीडियो बनाएं, उन टॉपिक्स पर आपको इन्फॉर्म करें, आप वो भी कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है या आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा, आप इसको बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को स्प्रेड भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ और वो बेनिफिट उठा पाएँ। कंसल्टेशन हम दोनों तरह से पर्सनली मिलकर भी करते हैं, विच इज़ इन बॉम्बे, एंड हम
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कंसल्टेशन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन तो आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे बिलोंग करते हो, उस तरह से वो चीज़ें बात करके प्लान करते हैं, या व्हाट इज़ मोर कंफर्टेबल टू यू। कुछ लोग हैं पर्सनली मिलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और कुछ लोग हैं ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो जैसे जिसके लिए जो भी है हम उस तरह से प्लान करते हैं। और हमारी टाइमिंग भी कंसल्टेशन के ड्यूरिंग द डे टाइम भी होता है, इवनिंग आवर्स भी होता है, वीकेंड्स भी होते हैं, जिससे सभी तरह के लोगों को हम एक सर्व कर पाएँ और सब तरह के लोगों के लाइफ में वी कैन ब्रिंग द चेंजेस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और अब आपसे थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर सो मच टाइम। एंड आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एन्जॉय एंड बी हैप्पी।